इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप m एंड b वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप m, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलॉन्ग वेक्टर b विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर। निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास में दो वेक्टर होंगे। सपोज करिए एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो जो ये ए वेक्टर है ये दो वेक्टर से जुड़ करके माना जा सकता है, यानी कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट बी के अलोंग होगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल, आपको अगर ओ से ए तक आना है तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकते, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप अलोंग दी बी मोशन करिए, अलोंग दी बी आप मोशन करेंगे और आप पॉइंट एम पर पहुंचेंगे, फिर एम से आप ए की तरफ जाइए। तो यहाँ पर जो आपका ये ओ ए वेक्टर है ये ओ एम और एम ए इन दोनों का सम माना जाएगा, और जो ये ओ एम है ये कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर, और एम ए ये भी कंपोनेंट है लेकिन ये आपका बी वेक्टर के अलोंग नहीं है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हमें यहाँ पर निकालना है ए वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो बी के अलोंग हो, एंड मोर प्रिसाइसली पूरा वेक्टर नहीं निकालना है, हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब यहाँ पर हम ओ से एम तक की लेंथ चाहते हैं। सपोज करिए ओ से ए तक की जो लेंथ है वो ए के बराबर है, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सपोज ए, देन ओ एम विल बी हाउ मच, इट विल बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है। आप इस परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा अप्लाई करिए तो आपका जो ओ एम आएगा इसे ए कॉस थीटा कहा जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर नहीं है, ये आपका ओ एम वेक्टर का जो कि ओ ए वेक्टर का कंपोनेंट है का मैग्नीट्यूड है, और हमें यही निकालना है। तो आपको समझ में आ गया कि ये होगा ए कॉस थीटा, ठीक है। और ए कॉस थीटा निकालेंगे कैसे, यहाँ पे ए तो हमें समझ आ रहा है कि ये क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वो तो आराम से निकाल लेंगे। बट थीटा नहीं समझ में आ रहा है कि थीटा कैसे निकलेगा। थीटा है क्या, थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये एनी हाउ अगर हम थीटा निकाल लें तो फिर यहाँ पर हम ये ए कॉस थीटा ये भी निकाल लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा आसान तरीका हो सकता है, मतलब बात वही पड़ेगी, समझने का बस तरीका अलग है। आप b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने जब b से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर क्या हो गया, ये हो गया ए बी कॉस थीटा। अब आपको याद आएगा कि ये ए बी कॉस थीटा होता क्या है। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो ए बी कॉस थीटा होता है उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यानी कि आपको जो निकालना है उसके लिए एक्सप्रेशन रेडी है। न्यूमरेटर में क्या है ए डॉट बी और डिनोमिनेटर में क्या है बी। ध्यान दीजिएगा ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है जिसका हमें प्रोजेक्शन या कंपोनेंट निकालना है, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जिसके अलोंग निकालना है। तो यहाँ पर हम दो बातों पर फोकस करेंगे, एक इसको निकालेंगे और दूसरा इसको निकालेंगे। पहले इसको ही निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा, आई यानी कोफिशिएंट 1, 2j यानी कोफिशिएंट 2, 2k यानी कोफिशिएंट 2। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 144, फिर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9 एंड देन अंडर रूट कर देंगे तो ये आ गया 3। ये तो पता पड़ गया। अब हम फोकस करेंगे ए डॉट बी निकालने पर। इसके लिए हमें बी के कोफिशिएंट भी चाहिए होंगे, ए के भी चाहिए होंगे। बी के तो लिखे हुए हैं, ए के 2, 3 एंड -1, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर -3 एंड 2 एंड देन 3 एंड देन -1। आपने रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे कि 2 और 1 ये 2 हो जाएगा, 3 एंड 2 ये आपका 6 हो जाएगा, -1 एंड 2, -1 एंड 2 ये -2 हो जाएगा। फिर आपको सबको जोड़ देना है तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 6 आया, डिनोमिनेटर 3 आया और 6/3 आंसर जो आएगा दैट विल बी 2।